चैप्टर 7 इंटीग्रल्स 1 मार्क सीरीज करेंगे। देखो अभी तक हमने इस टॉपिक के ऊपर 3 वीडियो बनाई है, L1, L2 और L3। आज हम तीसरी वीडियो बना रहे हैं इंटीग्रल्स पे। तो देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इवैल्यूएट इंटीग्रल 0 to 2 पाई 3 sin x अपॉन 1 + 3 sin x। तो देखो कैसे करेंगे इसको। हमारी कोशिश है कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन करवा दें इस टॉपिक के ऊपर, कि अगर आपके बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोशिश यही रहेगी कि सारे क्वेश्चन वही क्वेश्चन आए जो करवा रहे हैं। तो देखो कैसे करेंगे। यहां पे ना हम 0 to a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। देखो 0 to a वाली प्रॉपर्टी होती है 0 to a f of x dx, ये बनता है 0 to a f of a minus x dx। इसमें कुछ भी नहीं करना होता, बस जैसे देखो यहाँ पे x, ये देखो इसको 0 to a पढ़ो, 0 to a, यहाँ पे x है ना, x की जगह आपको a minus x रिप्लेस करना है। x की जगह क्या रिप्लेस करना है, a minus x। बस इतनी सी बात याद रखनी है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे a से कंपेयर करो, a कितना है 2 पाई, तो आपने x की जगह यहाँ रिप्लेस करना है 2 पाई माइनस एक्स। यहाँ पे x है ना, इन दोनों x की जगह आपको क्या रिप्लेस करना है 2 पाई माइनस एक्स। तो देखो ये बनेगा 0 to 2 पाई 3 साइन 2 पाई माइनस एक्स। हमने x की जगह 2 पाई माइनस एक्स रिप्लेस कर दिया, 1 + 3 साइन 2 पाई माइनस एक्स dx। अब देखो साइन 2 पाई माइनस एक्स, ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, साइन 2 पाई माइनस एक्स गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, ये बनता है माइनस साइन एक्स। जिसने 11th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी उसको ये बात समझ आई होगी, जिसने नहीं पढ़ी हुई वो याद कर लो इसको, ठीक है। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे साइन 2 पाई माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, तो इसको लिखो माइनस साइन एक्स अपॉन, इसको भी ऐसे लिखो 1 + साइन 3 माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू, यहां तक आ गया, यहां तक आ गया। अब देखो आगे क्या करेंगे, 0 to 2 पाई, जैसे देखो ये इनवर्स है, जैसे हमारे पास होता है ना 2 का इनवर्स, 2 का इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं 1/2, और ये भी इनवर्स है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/3 की पावर साइन एक्स अपॉन, इधर भी ऐसा लिखो, इसको भी इन्वर्स करके लिखो 1/3 की पावर साइन एक्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करो, इन दोनों का इसका एलसीएम लो। एलसीएम क्या बनेगा इसका, 0 to 2 पाई 1/3 साइन एक्स अपॉन, एलसीएम में ये इधर आ जाएगा, यहाँ पे अगर आप 1 रखोगे ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, 3 साइन एक्स प्लस 1/3 साइन एक्स। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, तो यहाँ क्या रह गया, यहाँ बचा इंटीग्रल 0 to 2 पाई 1/, इसमें 1 पहले लिख दो, 1 + 3 साइन एक्स, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब अगला स्टेप क्या करो, ये फर्स्ट आ गया, ये सेकंड आ गया, इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे ना ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, देखना अभी। तो हम क्या करने लगे हैं, एडिंग 1 and 2। तो देखो यहाँ पे क्या i और यहाँ पे i प्लस i कितना हो जाएगा 2i, है ना। और दोनों में देखो इंटीग्रल सेम है, इंटीग्रल भी सेम है और dx भी सेम है, तो इन दोनों को बाहर निकाल लो। ये हमने लिख दिया, इंटीग्रल दोनों का एक ही कर देते हैं। पहले लिखो 3 sin x अपॉन 1 + 3 sin x, 3 sin x अपॉन 1 + 3 sin x प्लस, अब ये वाला ये लिखेंगे 1/1 + 3 sin x dx। अब आप इन दोनों का एलसीएम लो, क्या बनेगा इन दोनों का एलसीएम, 2i इक्वल टू, ये बनेगा 0 to 2 पाई, यहाँ पे क्या बनेगा 1 + ये देखो ये दोनों सेम है ना, तो ये बन जाएगा 1 + 3 sin x। और अगर देखो अगर नीचे सेम हो
तो ऊपर भी सेम आ जाता है, तो ये बनेगा 3 sin x प्लस 1, ये और ये कैंसिल, यहाँ बचा 1, है ना। अब देखो कितना आसान हो गया इंटीग्रेशन करना है इसकी, 1 इंटू डी एक्स डी एक्स 0 टू 2 पाई। अब देखो डी एक्स की इंटीग्रेशन x हो जाएगी। अब यहाँ पे लिमिट डालो, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, ये बनेगा 2 पाई माइनस 0, तो ये बनेगा आंसर कितना आएगा इसका, i इक्वल टू पाई। ये आ गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखो सेम इसी की तरह वो कर लेते हैं। देखो अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया हुआ है, इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखो यहां पर भी आपको सेम प्रॉपर्टी यही वाली अप्लाई करनी है, 0 टू ए। ये देखो 0 टू ए बन रहा है ना, 0 टू ए, तो हमने क्या बताया आपको, x की जगह आपको क्या रिप्लेस करना है, a माइनस एक्स। तो यहाँ पे a देखो कितना है, a यहाँ पे पाई बाय 2 है, तो x की जगह आपको लिखना है पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो देखो क्या बनेगा, 0 टू पाई बाय 2 साइन स्क्वायर, x की जगह क्या लिखना है, पाई बाय 2 माइनस एक्स। अब आप ये सबको पता होगा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है। देखो हम यहाँ पे लिख देते हैं जिसको नहीं पता, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने से क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 के बराबर हो जाएंगे, तो क्वेश्चन हो गया खत्म। ये बनेगा 0 टू पाई बाय 2, पहले लिखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। देखो दोनों का ना इंटीग्रल सेम है, तो हम उनका इंटीग्रल कॉमन कर देते हैं, मतलब बाहर निकाल देते हैं, और दोनों में dx भी सेम है, तो dx को भी बाहर निकाल लेते हैं। और यहाँ पे हमने ये नहीं ऐड किया i प्लस आई, ये भी ऐड करना है ना, i प्लस आई इज 2i। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, और यहाँ बचा dx की इंटीग्रेशन x होती है। अब यहाँ पे लिमिट डाल दो, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो ये बनेगा 2i इक्वल टू पाई बाय 2, 2 को इधर ले आओ, 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया हुआ है, इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखो कैसे करेंगे इसकी इंटीग्रेशन, काफी सिंपल है। आप सिंपल कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन होती है साइन एक्स, है ना। तो सीधा कॉस एक्स को टी ले लो, तो उससे खत्म हो जाएगा ये क्वेश्चन। अगर आप प्रॉपर्टी लगाओगे ना, जैसे हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चन किए, नहीं होगी। आप एक बार ट्राई करके देखो, प्रॉपर्टी से करके देखो, नहीं होगा उससे, ठीक है। हर क्वेश्चन प्रॉपर्टी से नहीं होता। तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है, माइनस साइन एक्स डी एक्स, माइनस को यहाँ ले आओ, ये बनेगा माइनस डी टी इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स। देखो अगर आप टी लेते हो ना, तो आपको लिमिट भी चेंज करनी होती है। आपको क्या चेंज करनी होती है, लिमिट। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे x कितना 0, तो x है 0, तो t कितना हो जाएगा, t हो जाएगा cos 0, cos 0 इज 1। इसी तरह यहाँ देखो x कितना पाई बाय 2, x पाई बाय 2 है, तो t कितना हो जाएगा, t हो जाएगा cos पाई बाय 2, cos 90 ये होता है 0। अब यहाँ लिखो इंटीग्रल, देखो जब 0 था, x 0 था, तो t कितना आया 1, और जब x 90 था तो t कितना आया 0। अब यहाँ देखो साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स को हमने लिया था t, तो ये बना t का स्क्वायर
माइनस बाहर, ये बनेगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। क्या होती है इसकी इंटीग्रेशन? देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की, जैसे tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन होती है ना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है tan इनवर्स x। तो ये बनेगा tan इनवर्स t लिमिट 1 to 0। अब यहां पे लिमिट डाल दो, tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 0 0 होता है और tan इनवर्स 1, देखो tan π/4 क्या होता है? tan π/4 1 होता है। tan को उधर ले जाओगे तो π/4 हो जाएगा tan इनवर्स 1 के बराबर। तो ये बन जाएगा कितना? π/4। तो ये हो गया प्लस π/4। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इवेल्युएट इंटीग्रल -1 to 1 मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स डी एक्स। देखो जब भी आपके पास मॉड का क्वेश्चन दिया हो ना, सबसे पहला काम क्या करो, जो आपके पास लिमिट दिया ना यहाँ पे -1 to 1, यहाँ लिख दो। ठीक है, यहाँ लिख दिया, यहाँ पे इन्फिनिटी लिख दो और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप 1 माइनस एक्स को 0 पुट करना है। 1 माइनस एक्स को 0 पुट करोगे तो x कितना आएगा? x आएगा 1, है ना, और 1 तो पहले से दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट तो बना नहीं। जैसे आप करते हो ना, मॉड ऑफ x माइनस 1 की डेफिनेशन क्या होती है? देखो हम आपको डेफिनेशन से समझाते हैं पहले। मॉड ऑफ x की डेफिनेशन होती है x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। अगर x 0 या 0 से बड़ा है तो उसका आंसर x, अगर x 0 से छोटा है तो उसका आंसर माइनस एक्स। तो अब हमें डेफिनेशन किसकी लगानी है? 1 माइनस एक्स की। देखो यहां पे क्या बनेगा, 1 माइनस एक्स। आपने क्या करना है, x की जगह 1 माइनस एक्स करना है, बस इतना करना है, x की जगह 1 माइनस एक्स। 1 माइनस एक्स, यहाँ पे 1 माइनस एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे x की जगह 1 माइनस एक्स और यहाँ पे 1 माइनस एक्स लेस देन 0। यहाँ क्या करो, यहाँ लिखो 1 माइनस एक्स, इस x को इस x को इधर लाओ, ये क्या बनेगा? ये ऐसा बनेगा ना, ये x इधर आएगा, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x। उल्टा करोगे ये बनेगा x लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ लिखो x लेस देन इक्वल टू 1, इसको माइनस से मल्टीप्लाई, -1 प्लस x, और इस x को इधर लाओगे ये बनेगा 1 लेस देन x, है ना। तो इसका उल्टा करोगे तो क्या बनेगा? x ग्रेटर देन 1। अब यहां पे ध्यान दो, देखो अगर कहता है अगर x 1 से छोटा है, अगर x 1 से छोटा है, मतलब अगर x 1 से छोटा है, 1 छोटा तो मतलब इस साइड होगा ना, 1 से छोटा है तो उसका आंसर 1 माइनस एक्स है। अगर x 1 से बड़ा है, अगर x 1 से बड़ा, बड़ा मीन्स आपका राइट वाला, छोटा मीन्स लेफ्ट और बड़ा वाला राइट हो गया। अगर x 1 से बड़ा है तो उसकी इमेज -1 प्लस एक्स। तो अब आप यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे 1 माइनस 1 से छोटा है, तो जब 1 माइनस 1 से छोटा है मतलब इसके बीच वाली इमेज देखो क्या, इसके बीच वाली 1 माइनस एक्स। तो यहाँ लिख दो -1 to 1 1 माइनस एक्स और इसकी इंटीग्रेशन कर दो, बस हो गया ख़त्म। ये 1 dx क्या बनेगा? x, ये बनेगा x dx, x स्क्वायर बाई 2। अगर ये नहीं समझ आएगा हमें बताना आज, अब तो हम इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन और कराएंगे जिससे और क्लियर हो जाए, अगर जिसको नहीं पता चला होगा। यहाँ पे 1 डालो, ये बनेगा 1 माइनस 1 बाई 2, और यहाँ पे -1 डालोगे, -1 माइनस 1 बाई 2। ये ब्रैकेट खोल दो, 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस 1 बाई 2, तो आंसर आ गया 2। ये हो गया हमारा 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या दिया हुआ है, इंटीग्रल 0 to 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। देखो ये जो ब्रैकेट है ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की होती है।
तो हमने कल भी बताया था आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, जिसने नहीं देखा उसको हम फिर से बता देते हैं। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है ये, देखो इसको डिनोट किया जाता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर इस ब्रैकेट से। इसकी डेफिनेशन देखो क्या होती है, इसकी डेफिनेशन होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू। क्या मतलब हुआ इसका, ये भी हम आपको एग्जांपल से समझाते हैं। लेस देन और इक्वल टू एक्स, देखो नंबर लाइन से समझाते हैं। जैसे ये नंबर है -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2। ठीक है, अब देखो इसके बीच में कौन सी वैल्यू आती है 0 और 1 के बीच में, 0.5। अगर हमें 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, हमें क्या निकालना है 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब हमने डेफिनेशन क्या बताई, हमने डेफिनेशन बताई ग्रेटर इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, मतलब कि सबसे बड़ा इंटीजर जो लेस देन है, लेस देन मतलब इसके पीछे सबसे बड़ा इंटीजर कौन है। देखो इंटीजर्स होते हैं जो पॉइंट में नहीं होते, 0, -1, -2, -3, -4, तो सबसे बड़ा कौन सा है इसके पीछे, सबसे बड़ा 0 होता है ना। तो 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 होगा। जैसे हम आपको एक और एग्जांपल देते हैं, 0.7 ले लो, यहाँ पे आएगा 0.7। 0.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, जो इसके पीछे होगा, इसके पीछे सबसे बड़ा देखो 0.7 के, देखो पॉइंट वाला मत ले लेना क्योंकि पॉइंट वाला जो होता है वो इंटीजर नहीं होता, तो सबसे बड़ा फिर से 0.7 के पीछे 0 होगा। ठीक है, आप समझ रहे हो ना कि अगर हम 0 और 1 के बीच में कोई भी इंटीजर ये ले ले, रैशनल नंबर ले ले, तो उसका आंसर 0 ही होगा। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, अगर हम आपको पूछते हैं -1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा। अब आप देखो पहले -1.5 कहाँ आता है, नंबर लाइन में -1.5 यहाँ आता है। -1.5 के पीछे देखो कौन सा इंटीजर है, -2, -3, -4, तो सबसे बड़ा कौन सा है, -2, तो इसका आंसर आ जाएगा -2। इसी तरह अगर हम आपको पूछते हैं -1.4 का क्या होगा, -1.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा। अब आप देखो इसके पीछे कौन सा है, -2, -3, -4 चलता जाएगा, तो सबसे बड़ा -2। समझ रहे हो ना। तो कहने का मतलब है कि अगर -3 और -2 के बीच में कोई नंबर लोगे तो उसका आंसर -3, अगर -4 और -3 के बीच में कोई नंबर लोगे तो -4। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि अरे -3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा। ये तो हम बीच वालों की बातें कर रहे हैं ना, अगर -3 का क्या होगा, देखो -3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सेम ही होगा क्योंकि ये इंटीजर है, इंटीजर का आंसर इंटीजर ही आएगा। जैसे आप 1 लेते हो, 1 का आंसर 1 ही आएगा, 2 लोगे 2 का आंसर 2 आएगा, लेकिन अगर वो पॉइंट में होगा तो उसको इस तरीके से करना है। यहां तक सबको क्लियर हो गया। अब यहां पे क्वेश्चन देखो क्या दिया है, यहां क्वेश्चन दिया हुआ है 0 to 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ dx। तो देखो 0 से लेकर 3 तक, अब इसके बीच में कौन से इंटीजर्स आते हैं, 1, 2, है ना। अब हम इसको तोड़ेंगे, इंटीग्रल को तोड़ेंगे कैसे, 0 से 1, 1 से 2 और फिर 2 से 3। यहां तक तो सबको क्लियर हो गया। अब देखो हमने अभी आपको बताया 0 और 1 के बीच में आंसर क्या होगा, देखो जैसे 0.5 का आंसर 0, 0.7 का आंसर 0, 0 और 1 के बीच का आंसर 0 होगा। इसी तरह 1 और 2 के बीच का आंसर 1 होगा। तो यहाँ 0 लिखना है, ग्रेटेस्ट मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसका 0, 1 और 2 के बीच का 1 और फिर 2 और 3 के बीच का 2। तो आगे इंटीग्रेट कर दो इसको, ये 0 हो जाएगा, ये 1 dx की इंटीग्रेशन x। अब यहां पे 2 बाहर निकाल दो, dx की इंटीग्रेशन x।
यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन कर दो, ये बनेगा 2 - 1 और यहाँ वैल्यू डालोगे ये बनेगा 3 - 2, तो ये बन गया 1 और ये बनेगा 1 और 2, इसका आंसर आ गया 3। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना बिल्कुल सेम इसी की तरह वो भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0 to 2 निकालना है, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर। तो देखो कैसे करेंगे। देखो ये एक्स स्क्वायर जो है ना ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है आपके लिए। पहले तो लिखो 0 से 2 तक। अब इनके बीच में कौन सा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आता है 1, है ना, आप लिख दोगे 1। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, क्या है एक्स स्क्वायर। तो जैसे हम आपको पूछें √2 कितना होता है, √2 होता है 1.41 और √3 कितना होता है 1.73, है ना। तो और यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है स्क्वायर। जैसे आप √2 का स्क्वायर करोगे तो वो 2 ही आएगा, और इसी तरह √3 का स्क्वायर करोगे तो वो 3 आएगा। तो कहने का मतलब है कि √2 होता है 1.41, वो यहाँ पे लाई करता है, और √3 होता है वो 1.73 यहाँ लाई करता है। अगर आप √4 करोगे, √4 लेते हो, √4 तो 2 होता है ना, वो यहाँ आएगा। अगर आप √5 लेते हो, √5 होता है 2 पॉइंट समथिंग, वो आगे चला जाएगा। इसलिए हमने सिर्फ √2 और √3 लिए, इसके बाद नहीं ले सकते। तो याद रखो जब भी स्क्वायर वाला होगा तो ऐसे करना है। अब हम इसको तोड़ेंगे, 0 to 1, 1 to √2, √2 to √3, √3 से √2, ये बनेगा 0 to 2, 0 to 1, 0 to 1, 1 to √2, √2 से √3 और फिर √3 से √2 और 2। अब देखो 0 और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 ही होगा, और आपने उसका स्क्वायर भी करना है, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर। इसी तरह 1 और √2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 होगा, और आपने 1 का यहाँ पे स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर करना है। फिर क्या है √2 से √3, √2 और √3 का आंसर √2 होगा, ठीक है, तो √2 का स्क्वायर करना है। और फिर √3 से √2, √3 से 2 का आंसर √3 होगा और उसका स्क्वायर करना है। बस आगे इंटीग्रेशन तो करनी आती है आपको। ये 0 हो गया, ये 1 हो जाएगा और इसकी इंटीग्रेशन x हो जाएगी। फिर ये कैंसिल, ये 2 बाहर निकाल लो, dx की इंटीग्रेशन x हो जाएगी, ये बनेगा √2 से √3। फिर ये कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 3, dx की इंटीग्रेशन x हो जाएगी। बस यहाँ लिमिट डाल दो, √2 - 1, √3 - √2, 2 - √3, तो ये बनेगा √2 - 1, 2 √3, 2 √2, 3 2s are 6, 3 √3, √2 2 √2 कितना बनेगा -√2, 2 √3 - 3 √3 कितना बनेगा -√3, -1 + 6 + 5, तो ये आएगा 5 - √2 - √3। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दिया हुआ है। इवैल्यूएट इंटीग्रल 0 to 1 2x dx अपॉन 5x² + 1। देखो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना इसमें। 5x² + 1 की डिफरेंशिएशन क्या होती है? 5x² + 1 की डिफरेंशिएशन होती है 10x, है ना, यही होती है ना 10x। लेकिन यहाँ कितना है, यहाँ पे 2x है, तो इसको 10 बनाते हैं, 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। ये देखो हमने बाहर 5 से डिवाइड कर दिया और 5 2s अंदर 10 लिख दिया। अगर आप 5 और 10 को काटोगे वापस वही क्वेश्चन आएगा, तो हमने 10 बनाने के लिए ऐसा किया। अब आप क्या करो, 5x² + 1 को t ले लो। अब इसकी डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू x से, ये बनेगा
10x dx। अब यहाँ पे लिमिट भी चेंज कर दो। लिमिट क्या होगी चेंज? व्हेन x इक्वल टू 0। अगर x 0 हो जाए तो यहाँ पे 0 डालो t में, ये 0 हो जाएगा। 0 + 1 इज 1। इसी तरह जब आप x को क्या डालोगे? 1, तो t कितना होगा? देखो यहाँ 1 डालोगे, 1 का स्क्वायर 1, 5 1 ज़ा 5, 5 + 1 6। तो ये बनेगा इंटीग्रल 0 पे देखो कितना आ रहा है 1, और 1 पे कितना आ रहा है 6। 10x dx की वैल्यू dt, और 5x² + 1 की वैल्यू t। तो ये बन गया 1/t। 1/t की इंटीग्रेशन क्या होती है? 1/x की log x होती है, तो 1/t की log t हो जाएगी। अब यहाँ पे लिमिट डाल दो, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। ये बनेगा log 6 माइनस log 1। log 1 की जो वैल्यू होती है ना, log 1 की वो वैल्यू 0 होती है, तो ये बनेगा 1/5 log 6 माइनस log 1 की वैल्यू 0। तो आंसर आ जाएगा 1/5 log 6। अगला क्वेश्चन बताने से पहले हम एक फॉर्मूला लिख देते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ex इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। देखो ये सेम इसी की तरह बन रहा है, ex f of x f डैश x इक्वल टू ex f of x। देखो अब आपको पेपर में कैसे पता चलेगा कि कौन सा f of x है और कौन सा f डैश x है? काफ़ी सिंपल है। देखो आपने डिफरेंशिएशन करनी है। f of x की डिफरेंशिएशन होती है f डैश x, f of x की डिफरेंशिएशन होती है f डैश x। तो आप यहाँ पे देखो cos x है ना, cos x की डिफरेंशिएशन क्या होती है? माइनस साइन x। तो ये हो जाएगा आपका f of x, और ये हो जाएगा आपका f डैश x। जिसकी डिफरेंशिएशन करो उसको f of x लो, और जो डिफरेंशिएशन करके मिले वो f डैश x होता है। तो आंसर क्या है इसका? ex f of x प्लस c। ex f of x क्या है यहाँ पे? cos x। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या दिया हुआ है, इंटीग्रल x ex dx। देखो यहां पे लगेगा u इंटू वी। अब पहले देखो आइलेट में कौन आता है, ये है अलजैब्रा और ये है एक्सपोनेंट। तो पहले आ रहा है अलजैब्रा और बाद में आ रहा है एक्सपोनेंट। तो ये u और ये v, u इंटू वी का फॉर्मूला लगा दो। u बाहर, इंटीग्रेशन करनी है v की, v है ex dx माइनस इंटीग्रल। अब आपने क्या करना है? डिफरेंशिएशन करनी है, मतलब यही सेम लिख दो, ये सारा सेम। ये फॉर्मूला किया ना हमने 7.6 में। ex की इंटीग्रेशन ex, ये कटेगा, ये 1 हो जाएगा, ex की ex हो जाएगी, और यहाँ dx बचेगा। तो ये बन गया x ex माइनस इंटीग्रल 1 इंटू ex। तो ex की इंटीग्रेशन ex। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, इवैल्यूएट इंटीग्रल 0 टू पाई x अपॉन 1 प्लस साइन x। देखो ये पेपर में आया था 2020 में CBSE में। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ लिख देते हैं CBSE 2020। देखो इस x को पहले खत्म करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे x नहीं होता ना तो हम इसको सीधा रैशनलाइज करते, हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता। लेकिन इस x को खत्म करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? देखो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में प्रॉपर्टी अप्लाई की थी, 0 टू a f of x dx। तो ये बनता है 0 टू a f of a माइनस x dx। ये प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई कर दो। तो आपने क्या करना है, x की जगह क्या लिखना है आपने? a माइनस एक्स। a क्या है यहाँ पे? कंपेयर करो, a कितना है? a है पाई, तो ये बनेगा पाई माइनस एक्स। तो x की जगह आपको यहाँ लिखना है पाई माइनस एक्स,
और इस x की जगह भी आपको लिखना है साइन पाई माइनस एक्स। अब साइन पाई माइनस एक्स कौन क्या होता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है ना, 10th में 11th में पढ़ा है ना आपने। जिसको नहीं पता वो फॉर्मूला याद कर लो। इसको लिख दो साइन एक्स। अब वही करना है, दोनों को प्लस करना है जो हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में किया, एडिंग 1 and 2। तो यहां देखो i प्लस आई क्या बनेगा 2i। दोनों का इंटीग्रल सेम है, ये इंटीग्रल बाहर निकाल लो 0 to पाई, इन दोनों को प्लस कर दो, ये बनेगा x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस, और ये बनेगा पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटीग्रल। देखो दोनों का एलसीएम सेम है और x काटना था, वो हमारा कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों का सेम एलसीएम, अगर नीचे सेम एलसीएम हो तो ऊपर भी सेम आता है, तो ये बनेगा x प्लस पाई माइनस एक्स डी एक्स। ये और ये कैंसिल, ये पाई बाहर निकालो। तो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था अगर x खत्म हो जाए तो इसको अब कैसे करना है, इसको रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, ये पाई बाहर आ गया, यहाँ 1 बचा, अब इसको रैशनलाइज कर दो। तो ये बनेगा, नीचे देखो क्या बन रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी, वो होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और ऊपर सेम आ जाएगा। अभी तक हमने सारा सेम लिखा है। ये देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस स्क्वायर एक्स, क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स। इसको अलग अलग करो अब, ये बनेगा 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स, और यहां पे ध्यान देना, यहां पे है साइन एक्स अपॉन में क्या कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस एक्स को 2 बार लिखो तोड़ के, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। साइन बाय कॉस होता है टैन, और यहां पे है 1 बाय कॉस एक्स, 1 बाय कॉस एक्स होता है सेक एक्स। अब इसकी इंटीग्रेशन कर दो, सेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन टैन एक्स, और इसकी इंटीग्रेशन सेक एक्स। अब इसमें लिमिट डालो, पहले पाई डालोगे, टैन पाई 0 होता है, फिर यहां पे पाई डालो, सेक पाई माइनस 1 होता है, फिर 0 डालो, टैन 0 0 होता है, सेक 0 1 होता है। तो ये 2 इधर ले आओ, ये बनेगा 1 प्लस 1 पाई अपॉन 2 इंटू 2, तो आंसर आ गया पाई। ये हो गया हमारा खत्म।